गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। 2026 की तैयारी जितने भी साथी बीएड एमएड बीपीएड की कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। साथियों 2019 से 25 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं सबके वीडियो और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 2019 से 25 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं हिंदी में उनको कवर करने वाले हैं मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कोई भी फालतू का बकवासबाजी नहीं किया जाएगा, काम की चीज़ें की जाएंगी। पीवाईक्यू इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले किस स्तर के सवाल किन टॉपिक्स के किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, उनके अनुरूप आप तैयारी करेंगे। और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे तरफ से आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीवाईक्यू टेस्ट मैराथन ये सब आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं 2024 के प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद 25, 22, 23 जितने भी हैं सभी को देखते हैं व्याख्या सहित, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जितने भी पीवाईक्यू हैं साथियों सब्जेक्ट वाइज इनके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। बीएड एमएड बीपीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्लेलिस्ट के नाम से होगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 2024 का देख लेते हैं किसका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये प्रगतिशील विचारधारा के थे, प्रमुख कवि। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। और ये संस्कृत हो गया, पाली हो गया और प्राकृत के विद्वान थे। ठीक है, जन सरोकार से जुड़ी कविताएं लिखते थे ये, इसीलिए इनको जन कवि का भी उपाधि दिया गया है, जन कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। तो इसके रचनाकार जो थे केशव दास थे। और यहाँ पर राम जी के चरित्र के बारे में इन्होंने इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। और इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रसिक प्रिया हो गया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनसे भी हो सके सवाल कभी पूछ दिया जाए। और ये रीति काल के थे, रीति काल के प्रमुख कवि थे, आचार्य कवि के नाम से इनको जाना जाता है। आगे देखिए, मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी प्रेरणा की समझ जाती है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेरणा समझी जाती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। सिंपल सवाल है, डेफिनेशन बेस्ड। जब कर्ता काम स्वयं नहीं करता है, दूसरे से करवाता है, तो हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। प्रेरणा का भाव होता है, जैसे पढ़ना यहाँ पर है, पढ़ना से पढ़ाना, दूसरे को पढ़ाया जा रहा है। खेलना से खिलाना, सोना से सुलाना, तो ये आपके प्रेरणार्थक धातु कहलाएंगे। आगे देखें, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसके रचनाकार कौन है। तो रचनाकार इसके चंद बरदाई। और पृथ्वीराज रासो जो है साथियों आदिकाल का महाकाव्य है। और इसमें वीर गाथात्मक बातें लिखी गई हैं। और ये जो हैं आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कौन, चंद्रबरदाई। और इसमें इन्होंने वीर रस की प्रधानता रखी, राजपूत वीरता वगैरह का चित्रण इन्होंने किया है इस पर। आगे देखिए अगला सवाल, कबीर के शिष्य थे। तो कबीर के शिष्य कौन थे। कबीर के शिष्य यहाँ पर अनंत दास थे। इन्होंने कबीर परचाई नामक ग्रंथ लिखी, जिसमें कबीर के जीवन और विचारों के बारे में इन्होंने जानकारी दी। आगे देखें अगला सवाल, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने के कारण जो मेल विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, उसे हम लोग कहते हैं संधि। जब दो अक्षर निर्दिष्ट अक्षर पास आते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं हम लोग। ये देखिए डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। और इसके प्रकार स्वर, संधि, व्यंजन, विसर्ग आप लोग पढ़िएगा। आगे देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के संपन्न घराने में हुआ था, जो नाम से प्रसिद्ध थे। देखिए सुंगनी साहू परिवार इनका था। और यह जो है काशी के थे, काशी घराने में थे, साहू परिवार था इनका। और इनका परिवार जो है तंबाकू का व्यापार करने में समृद्ध रहा। आगे बढ़े, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला उपन्यासों के उपन्यासकार हैं। तो इनके उपन्यासकार जो हैं आपके प्रेमचंद, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सामाजिक उपन्यास ज़्यादा लिखते थे साथियों। ये जो समाज की कुरीतियाँ हैं, स्त्री समस्या, वर्ग समस्या, नैतिक मूल्य, इन पर ये ज़्यादा लिखते थे। इनको
उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट की उपाधि इनको मिली है। आगे देखिए, तार सप्तक के संपादक, तार सप्तक के संपादक आपके अज्ञेय, काफ़ी पॉपुलर नाम है और ये पहला महत्वपूर्ण काव्य संग्रह था प्रयोगवाद का। चलिए, हिंदी संग्रह में इन्होंने, कविता संग्रह में नई दिशा, शिल्प, आधुनिक चेतना प्रदान की, इसलिए इनको जाना जाता है। आगे देखिए, अवयवों, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, जो वक्ता के केवल हर्ष शोकादि भाव उत्पन्न करते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, जो शोक, अचानक से जो रिएक्शन निकलता है, अचानक दुख हो गया, खुशी हो गया, है ना, जो भाव प्रकट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? विस्मय, विस्मय आदि बोधक। जैसे अरे, वाह, हाय, इस तरह के जो भाव प्रकट होते हैं। आगे देखिए, कृदंत अवयव धातु के रूप में रहता है अथवा धातु के अंत में के, कर या करके जोड़ के बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, धातु के अंत में के, कर या करके जोड़ने से बनता है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक, पूर्वकालिक कृदंत कहते हैं साथियों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब ये छोटे छोटे डेफिनेशन बेस्ड सवाल, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम लोग कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, उसे भी हम लोग विशेष्य कहते हैं। डेफिनेशन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया, बाकी आगे देखें। उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। तो संज्ञा के बदले में कौन आता है? थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो किसको यहाँ पर लिखा जाता है संज्ञा के बदले? सर्वनाम। थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज किया है तो ध्यान दीजिएगा। उच्चारण जीवा का अग्रभाग उल्टाकर मूर्धा से लगाने से होता है। इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है। जो बिंदी लगाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस बिंदी को हम लोग कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य जैसे आपका ट हो गया, ढ हो गया, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, इस तरह के जो आपके वर्ण हैं इन पे लगाया जाता है। नीचे लगाया जाता है ड के नीचे, ढ के नीचे ना। आगे देखिए, धातु को छोड़कर दूसरे शब्द में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं नाम धातु। ये सारे जो हैं डेफिनेशन बेस्ड हैं, ये सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे नोट्स में, रिटेन नोट्स में। तो आ गए हम लोग 2025 के PYQ में हिंदी के। देखिए यहाँ पर उपाय का विलोम। तो उपाय का विलोम क्या होता है साथियों? उपाय का अर्थ होता है समाधान करना, तो इसका उल्टा विलोम मतलब उल्टा होता है, तो निरुपाय हो जाएगा। ये सिंपल सवाल। आगे देखिए, अचानक होने वाली घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अचानक घटित होने वाली घटना को हम लोग आकस्मिक कहते हैं। ये सिंपल सवाल है, जिसकी पूर्व सूचना हमें नहीं मिलती है, अचानक कोई घटना घट जाता है। आगे देखिए, जो आकाश में घूमता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आकाश में जो घूमता है उसको हम लोग कहते हैं नभचर। देखिए, इस तरह के भी सिंपल सवाल हैं। अब कहाँ से सवाल पूछ दे कहना मुश्किल है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सिलेबस को पूरा फॉलो कीजिए। संधि कितने प्रकार के हैं यहाँ पर पूछा गया। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार के आपके होते हैं, और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद में फिर से बांटा गया है, तो यहाँ पर 3 ही होंगे मुख्यतः। आगे देखें, स्व जोड़ इच्छा, स्वेच्छा और यथा जोड़ इष्ट, यथेष्ट संधि उदाहरण है। किस प्रकार का संधि का उदाहरण है? तो सबके डेफिनेशन पढ़िएगा, तभी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर स्व जोड़ इच्छा है तो स्व में क्या आ रहा है आपका? अ आ रहा है, और इच्छा, इच्छा में क्या जुड़ रहा है? ई जुड़ रहा है। तो ये क्या बनाता है आपका? ए बनाता है, और ए बनता है तो ये किस संधि का नियम है? गुण संधि का। आगे देखेंगे, जिस समास के प्रथम पद अवयव हो उसे समास कहते हैं। देखिए यहाँ पर समास के डेफिनेशन भी आप लोग पढ़िएगा, नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स में सारी चीज़ें हैं। तो पहला पद अवयव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवयवी भाव कहते हैं। सिंपल है ये। आगे देखिए, नाच तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होगा? अब तत्सम तद्भव आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर नाच का क्या हो जाएगा? तत्सम नृत्य हो जाएगा। आगे देखिए सवाल, अंक में भरना, अंक में भरना पूछा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होता है? गले लगाना।
आगे सवाल पूछा गया, मान शब्द संज्ञा शब्द है, इसके विशेषण रूप होंगे। मान का विशेषण बनाना है, तो मान का विशेषण कैसे बनाएंगे? मान में मानवीय बना सकते हैं, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है। वाक्य विशेषण का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर ठंडा पानी गुण को यहाँ पर प्रकट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गुणवाचक। आगे देखिए, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रा या परिमाण। देखिए विशेषण से सवाल है, तो ये सीधा सीधा क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। दो समीपवर्ती वर्षों नहीं होगा, शब्दों होगा कि परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ये देखिए 2024 में भी ये पूछा गया था, डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, संधि कहते हैं। आगे देखिए, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाला, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव को कौन बताता है? उसका नाम को संज्ञा बताता है। इतने सिंपल सवाल डेफिनेशन बेस्ड भी पूछे जाते हैं। लोटा एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन रूप, तो लोटा का क्या होता है? लोटा का लोटे होता है। तो ये आपका 25 का हो गया कंप्लीट। आते हैं हम लोग आगे। अभी 2019 का हिंदी का देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर, बिल्कुल समय आपका ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। कौन सा वर्ण घोष नहीं है पूछा गया, तो घोष अघोष आप लोग जानते हैं। घोष वर्ण किनको कहते हैं? जो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? घोष नहीं है। घोष नहीं है मतलब यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है? अघोष पूछा जा रहा है, तो अघोष यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका? बी। 6, किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है, ध्यान से देखिए, री किस में नहीं है? जैसे यहाँ पर ये नीचे जो लगता है ये री है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज में नहीं है, तो यहाँ रिवाज हो जाएगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार हम किनको कहते हैं? स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनि होते हैं उनको अनुस्वार कहते हैं। जैसे हम इसमें लिख अंक, चंदन, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को। आगे देखेंगे, किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि, गुण संधि अभी बताए थे साथियों। अगर अ है, आ है और इसमें जुड़ रहा है ई या फिर बड़ी ई की मात्रा, तो क्या ये होता है? गुण संधि होता है। ये पहचानने का तरीका है। तो किस में ये हो रहा है? ध्यान से देखें। भारतेंदु का संधि विच्छेद करें तो भारत जोड़ इंदु। यहाँ पर ध्यान देखें, भारत अ आ रहा है और इंदु में ई आ रहा है, तो अ ई जुड़ रहा है तो क्या बनता है? ये जुड़ता है और ये गुण संधि कहलाता है। भारतेंदु हो जाएगा यहाँ। वृक्षया, वृक्षाया संधि विच्छेद होगा। इसका सही संधि विच्छेद करना है, क्या हो जाएगा आपका? वृक्ष जोड़ छाया। ये व्यंजन संधि है। आगे देखिए, समुश्री शब्द का तद्भव होगा। समुश्री, समुश्रु का तद्भव क्या होगा यहाँ पर? इसका तद्भव होता है मूछ। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? कमल का पर्यायवाची यहाँ पर मनसीज नहीं है, बाकी सभी जलज, अंबुज, पंकज सभी हैं। अमीरा शब्द शक्ति है, शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। आगे देखें, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आएंगे? पशु, पक्षी, गुण, दोष, दिशाएं, आभूषण। तो भाव का प्रकट यहाँ पर किस में हो रहा है? भाव का प्रकट किस में होता है साथियों? ध्यान दीजिए और आंसर बताइए। गुण, दोष में। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? तो इसमें उद्देश्य कौन है? तेंदुलकर। जिसके बारे में कहा जाए वह क्या होता है? उद्देश्य होता है। ये आप याद रखिएगा। उद्देश्य किसको कहते हैं? जिसके बारे में बताया जाए। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? तेंदुलकर के बारे में। आगे देखिए, बाधा डालना, रुकावट डालना, और अटकाना, ये आएंगे आपके बी हो जाएगा। मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मुहावरा है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका तुम सब एक जैसे हो, मतलब एक ही शैली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? देखिए, जब भी कोई सरकारी अधिसूचना जारी की जाती है तो ये कहाँ पर होता है? गजट में। गजट को क्या कहते हैं? आपका राजपत्र। अभी यहाँ पर सवाल पूछा गया था साथियों, कुछ पंक्तियाँ दी गई थी कविता की, और इन कविताओं से यहाँ पर
पंक्तियों से आपको आंसर करना था, तो इसको स्किप करते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग कर ही लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं 2022 में जो सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल देखिए, संबंध और अनुबंध अवयव के दो प्रकार होते हैं। तो संबंध और अनुबंध जो हैं अवयव, ऐसे अवयव हैं जो शब्दों या वाक्यों के बीच में संबंध को बताते हैं, स्थापित करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं संबंध सूचक। ये डेफिनेशन बेस्ड सवाल। आगे देखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? विधान करने वाला जो शब्द होता है, शब्द की जो विशेषता बताता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। आगे पूछा गया आपका, शब्द का प्रयोग बहुधा किस विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है? उदाहरण के पश्चात हम लोग कौन सा यहाँ पर यूज करते हैं शब्द का? ये वेरी सिंपल है, इत्यादि। आगे देखिए, शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं। देखिए, तो उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। जो शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। और उपसर्ग, उपसर्ग में आगे जुड़ता है, कोई शब्द के आगे जुड़ करके नया शब्द निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। जैसे यहाँ पर आपका पूछा गया है पश्चात, यानी कि बाद में। जैसे यहाँ पर हम बाल लिखें और बाल के बाद में एक हम यहाँ पर जोड़ते हैं अक्षर क, तो ये बन जाएगा बालक। तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रत्यय कहलाएगा। डेफिनेशन याद रखिएगा। जिन विद्यालयों में किसी काम के न करने का या न होने का कथन हो, नहीं हो रहा है, नहीं कुछ काम हो रहा है, ये सीधे निषेधवाचक होता है। आगे देखिए, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाच्य का उदाहरण। वाच्य से अभी तक मात्र एक सवाल पूछा गया है पूरा 19 से 25 में। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो जिन वाक्यों में किसी काम का नहीं होने का या नहीं करने का भाव उत्पन्न होता है, ये तो हमने पढ़ा। ये आपका अगला सवाल है। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य में ये भाव ही हो जाएगा, आपका भाव प्रकट कर रहा है। आगे देखें, ब्राहा प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? ब्राहा प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के दो भेद, अल्प प्राण महाप्राण। इनको आप लोग देखिएगा हैंड रिटेन हिंदी का नोट्स में। आगे देखेंगे, विशेषण दो प्रकार से लिखे जाते हैं, शब्दों में और अंकों में। तो क्या कहते हैं? शब्द में और अंक में किस में लिखते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक शब्दों में भी यहाँ पर जोड़ा गया है, सिर्फ अंक में रहता तो हम लोग अपूर्णांक बोधक। ऐसे विशेषण हैं जिसमें संख्या को 1, 2, 3 और अंकों को भी 1, 2, 3 में व्यक्त किया जाता है, अपूर्णांक बोधक। आगे देखिए, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम लोग? जो क्रिया विशेषण प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य विभाग होते हैं। विभाग यानी कि भाग, प्रकार, जो भी बोलना है। तो वर्ण, शब्द और वाक्य, तीन तो यहाँ पर सवाल में ही आंसर दे दिया है। तीन आपका वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये अच्छे से पढ़ना है आपको, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। चलिए आगे देखिए, उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं, जैसे बच्छ, अज्ञ, मुंह, बांस इत्यादि। तो इनको, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग? तद्भव कहते हैं, याद रखिएगा। संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से फिर हिंदी में बिगड़ते बिगड़ते आए शब्द हैं ये। आगे देखते हैं, जो शब्द अनुकरण वाचक शब्द किसे कहते हैं? अनुकरण वाचक शब्द किसे कहते हैं? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे, धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों।
दूसरे शब्द से न बने हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। ये पूरा का पूरा डेफिनेशन है। प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रत्यक्ष आदि शब्द भाषा के अवयवी भाव समास के उदाहरण है। किस समास के उदाहरण है ये? तो ये जो है यहाँ पर संस्कृत अवयवी भाव समास के उदाहरण है। आगे देखिए यहाँ पर, क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया की विरोधिनी है। तो यहाँ पर अवकाश बोधक, आरंभ बोधक, आवश्यकता बोधक, ये तीनों में से कोई भी अनुमति बोधक क्रिया का विरोधनी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प हो जाएगा। अभी 2023 के PYQ देख लेते हैं विद इन 4-5 मिनट्स। यहाँ पर देखिए, हिंदी भाषा में व्यंजनात्मक संज्ञाएं नहीं हैं। भाषा की अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं हिंदी में अकारांत पुल्लिंग हो जाती है। अकारांत पुल्लिंग हो जाती है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी। आगे देखिए, का, के, की विभक्तियाँ कारक के अंतर्गत आती हैं। कारक से यहाँ पर सवाल, का, के, की, ये संबंध कारक व्यक्त करती है ना, संबंध कारक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? अच्छा, यहाँ तीसरा वाला छूट गया था। किस वाच्य की क्रिया बहुधा असशक्ता के अर्थ में आती है, जैसे वहाँ कैसे बैठा जाएगा और लड़के से नहीं चला जाता। तो ये क्या हो जाएगा? लड़के से नहीं चला जाता। ये भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर असशक्ता और असमर्था, मतलब समर्थ नहीं है, तो ये भाव ही प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर भाव हो जाएगा आपका। मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम विशेषण के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? सार्वनामिक। आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण से बनते हैं क्रियाओं, सर्वनामों, संज्ञाओं, इनमें से कोई नहीं। तो दो भेद होते हैं इसके। अच्छा, दो भेद नहीं, सार्वनामिक विशेषणों से बनते हैं। तो ये बनते हैं आपके सर्वनाम। जो अवयव संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है, उसे हम लोग कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंध सूचक। ये सबसे शुरू में भी हमने पढ़ा था, संबंध स्थापित करता है। आगे देखें, विसर्ग वर्ण है। विसर्ग वर्ण यहाँ पर कौन सा है? तो विसर्ग वर्ण कौन सा है यहाँ पर? तालव्य तो नहीं होगा, मूर्धन्य कंठ है, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर लगता है, धक्का लगता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वरघात कहते हैं। स्वराघात। शब्दों के उच्चारण में जब अधिक बल लगता है, उसको हम लोग स्ट्रेस थोड़ा सा लगता है, स्वरघात कहते हैं। आगे देखिए, शब्द के अर्थ में हेर फेर करने के लिए उस शब्द के रूप में जो हेर फेर होता है, उसे हम लोग कहते हैं। हेर फेर हो रहा है यानी कि रूपांतरण कर रहे हैं, रूपांतर हो जाएगा। अभी अगला सवाल है आपका, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। पहला तो आपका लिंग हो गया, दूसरा आपका वचन हो गया, और तीसरा आपका हो गया कारक। आगे देखिए, ब्राहा प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य भेद। तो ब्राहा प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं साथियों। आपका हो गया ब्राहा प्रयत्न के अनुसार आपका अल्प प्राण, महाप्राण, और एक होता है आपका घोष, अघोष। आगे देखिए, सवाल देख लेते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और स, स वर्ण कहलाते हैं। तो ये इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होता है, इनको हम लोग कहते हैं अघोष। आगे देखिए, मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर कहलाते हैं। ये कहलाते हैं आपके संधि। ये देखिए, संधि वाला डेफिनेशन कितना बार पूछा? 3-4 बार। यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध ध्वनि निकलती है। शुद्ध ध्वनि निकलती है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? निर्नुनासिक। तो ये आपके कंप्लीट हो गए पूरे क्वेश्चन हिंदी के। इसी तरह से 20 मिनट का एक वीडियो आएगा जिसमें इंग्लिश वाला करवा देंगे। बाकी क्लासेस आप लोग रेगुलर देखिएगा।
टाइम जो रहेगा आपका 7:30 बजे ही रहेगा शाम में। एक आध सप्ताह के बाद में मॉर्निंग में भी एक क्लास होगा, मॉर्निंग इवनिंग 2 क्लासेस चलेंगी।